बोले हैं बाबा कि देवी चलिए, तो ये लहरीदार चूनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के। ये लहरीदार चूनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के। जवाब दिया बाबा, मान जाइए वहां देवियां ही देवियां हैं, देवताओं का कोई काम नहीं है। और सुनो, ए सर्प धरोगे कहां धरोगे, ये बिच्छू और माला, अरे चंदा दायुधियाना। मैया बोली एक हाथ में डमरू सोहे, एक बैजंती माला रे माला। तो बाबा बोले इनको रखूंगा गोरी झोले में डाल के, भोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के। आप सब छुपा लोगे, लेकिन एक चीज कैसे छुपाओगे? क्या? ये सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। मर्दानी आवाज बलम जी कैसे करो जनानी जनानी, पकड़े जाओगे कहीं मर्दानी चाल के, भोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के। बाबा ने जैसे तैसे तैयारी हुई बाबा की, चले रास्ता भर, कहूँ आगे सही कर रहे तो पीछे खुल रहे, पीछे पीठ झांके रहे तो आगे खुले रहे। मैया ने जवाब दो, बाबा हम आगे चल रहे तुम पीछे चलो, क्योंकि तुम हमारे पति नायो सहेली हो। अब मैया आगे बाबा पीछे। महाराज के गेट पे ललिता पहरा लगाई रही, तो पार्वती को तो टिकट बनवो रहे तो निकली गई। लेकिन भोले बाबा लंबो घूंघट मारे खड़े। तो ललिता बोली कौन हो भाई, मुंह दिखाओ तब अंदर जाओ। बाबा सोचने लगे थे तो टिकट ही कट रही है। बोले हाँ मुंह दिखाइए। बोले नहीं। अरे बोले मुंह तो दिखाओ। बाबा बोले हे प्रभु, आज आपकी वजह से ये सब कुछ करके आए, आप में ही नहीं बचाया तो गजब हो जाएगा।
उसी दिन कृष्ण ने भोले बाबा का नाम रख दिया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। पार्वती ने जवाब दियो, अरियो ललिता कब बावरी है गई निकलन दे। बोले मैंने कब मना किया, मुंह दिखाओ निकलो। ये है कौन? पार्वती बातें बनाई के बोली जी हमारे लला गणेश की बहू हैं। बोले शादी कब है गई? बोले अबे जल्दी जल्दी में है गई, सुकाऊ को बुलाए ना पाऊ। पार्वती बोली कोई बात ना है, आपने शादी में ना बुलाओ तो अब बहू को मुंह दिखाई दे। पार्वती बोली कि बाबरी है गई, बहुअन के मुंह को बाजार आट देखे जाते हैं, बहू को मुंह घर पे देखो जा 100-500 रुपया दे तब बहू को मुंह देखो। 100-500 रुपया दे तब बहू को मुंह देखो। बोले बात तो सही है। तो बोले हम लोग तो सहेली है ना, आप तो दिखा सकती हो। बोले नहीं ऐसे नहीं दिखा सकते। अब जैसे ही देखा अच्छे ढंग से तो ललिता बोली काय पार्वती जी एक बात बताओ का? बोले तुम्हें कहूं बहू ना, अब हो गया हो ज्ञान तो फिर महाराज कर लो। ठीक है। महाराज की बारी आई। महाराज की बारी आई तो सब सखियों के साथ में महाराज कर रहे हैं भगवान। महाराज सोने लगा। अच्छा एक बात और है, लोग संशय करते हैं कि प्रभु ने गोपियों के साथ में महाराज किया था, ये गलत बात है। आपको बता दें कि त्रेता युग में जब भगवान रावण को मार के आए थे, एक दांड्रक वन था। उस वन में बहुत सारे संतगण, हजारों संतगण तपस्या पे बैठे थे कि मुझे प्रभु के पास जाना है। तो भगवान ने कहा था कि मैं अभी बहुत जल्दी में हूं, लेकिन द्वापर में मैं सभी को दर्शन दूंगा और महाराज करूंगा। तो यही संत आकर के द्वापर में गोपी बने हैं। और एक से ऐसी गोपियां नहीं थी, गोपियां थी 6 साल से लगा करके और 120 साल तक की गोपियां। और ब्रज की एक गोपी की सुंदरता कितना वर्णन करूं। भागवत में लिखा गया है कि दुनिया में सबसे सुंदर हैं अप्सराएं। 100 अप्सराएं एक तरफ और ब्रज की एक गोपी की सुंदरता एक तरफ। और भगवान जितना प्रेम 6 साल की गोपी को दे रहे हैं, उतना ही प्रेम जिसके नाती पंती हैं 120 साल की गोपी को दे रहे हैं। इधर रात्रि का समय, मैया पार्वती सज धज के तैयार हुई। भोले बाबा ने पूछा देवी कहां जा रही हो? बोले महाराज देखने। बोले हमें भी ले चलो। जवाब दिया महाराज वहां देवियां ही देवियां दिखाई देती हैं, देवता का कोई काम नहीं है। बोले हमें देवी बनाओ लेकिन लेके चलो। कैसी बात करते हो, इतने लंबे चौड़े जूड़ा कहां बने है गो? सर्प बिच्छू कातर गंगा। अब जिद कर गए भगवान। तो बोले ठीक है, नहीं मान रही हो
नहीं मान रहे हो तो फिर चलना ही पड़ेगा। भगवान भोले बाबा और ये भोलू यादव महाराज परीक्षित उनके साले साहब के सुपुत्र सिरसागंज से 1100 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार। ठाकुर जी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जो भिक्षाएं हों वो पूर्ण हों, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। ये विलासा और आकांक्षा है गोविंद से। समस्त स्टाफ को 200 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। यही कामना ही ईश्वर से आपके घर में धन के भंडार भरते रहें। गोविंद बोलिए कन्हैया लाल की। भैया प्रभु की ऐसी कृपा बाबा को तैयार किया गया।